शहर के विकास कार्यों को लेकर विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मीठा पर भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए नगर परिषद चेयरपर्सन खेमे के 19 पार्षदों ने कार्यालय परिषद के अंदर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मीठा ने अपने पक्ष के 12 पार्षदों के वार्डों में स्ट्रीट लाइटों के लिए 4,65,000 रुपए दिए हैं। विधायक पक्ष के 12 पार्षदों को ग्रांट भी ज्यादा और उनके काम भी जल्द हो रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि विधायक ग्रांट वितरण में उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। विधायक कृष्णलाल मीठा और नगर परिषद चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी दोनों ही भाजपा से संबंध रखते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यही वजह है कि वार्ड में भेदभाव हो रहा है। क्यों पार्षदों को धरने पर बैठना पड़ा है, क्या कारण है? मैं सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमारी समस्या आपने यहाँ कर समझी सुनी, उसको सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि हमारे वार्डों के काम नहीं हो रहे। 1.5 साल हमारा हो गया। हमारी जो हाउस की पहली मीटिंग थी वो काम भी पेंडिंग पड़े हैं। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमारे काम को अनसुनी किया जा रहा है। भेदभाव के आरोप किसके ऊपर हैं आपके? भेदभाव तो ये है प्रसाद, ये जो यहाँ का विधायक है उसके मानते ये नगर पालिका के कर्मचारी हैं जो MP वगैरह है, एक्शन है, तो ये उसमें करने से काम करते हैं, हमारे तरह से कोई काम नहीं करते। क्या एक कारण ये भी है संजय जी कि भी आपने पिछले दिनों कांग्रेस को समर्थन दिया था इसलिए आपके काम नहीं हो रहे? नहीं, कांग्रेस वाली बात, समर्थन वाली बात नहीं है। कोई भी शहर में लीडर आता है वो उसका हम स्वागत करेंगे, ऐसी कोई पार्टी। लेकिन जहाँ तक आज अखबार में हमने पढ़ा भाई कांग्रेसी उसके हैं, मैं 1993 में संघ प्रवेश गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में किया था। मैंने लव जिहाद पर काम किया, लैंड जिहाद पर काम किया। हिंदू जागरण मंच का मैं 3 साल महासचिव रहा, 3 साल में जिला अध्यक्ष रहा। बीजेपी में मैंने बूथ एजेंट, गवर्नमेंट पुलिस में बूथ एजेंट संभाला मैंने। इसके बावजूद भी आपके काम नहीं हो रहे हैं? इसके बाद भी काम नहीं हो रहे और ये हमारे को कांग्रेस बता रहे हैं। इस बात का बड़ा दुख है, खेद है। आगे क्या रणनीति रहेगी, कोई मांगे नहीं मानेंगे तो? आगे अपने वार्ड के सभी साथी अपने वार्ड के लोगों को जाके बताएंगे भाई सरकार ऐसे ऐसे हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है, हमारा न सुने। हमें कार्यकर्ता भी थे और यहाँ सभी उसने तो एक पार्टी बना दी, सभी कार्यकर्ता सभी MC अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी अपने शहर के विकास के लिए एकजुट हैं। कौन से वार्ड से MC हैं आप? मैं वार्ड 19 से संजय वार्ड से पार्षद हैं और क्यों धरने पर बैठना पड़ा आपको? मैं सतपाल कुंडू वार्ड नंबर 21 से पार्षद हूँ और धरने पे हमें इसलिए बैठना पड़ा कि हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ का प्रशासन है जो विधायक के दबाव में काम कर रहा है और हमें कांग्रेसी पार्षद बता रहा है। ना तो हम कांग्रेस की उसके ऊपर सिंबल के ऊपर लड़े हैं, कहते कांग्रेसी है। यहाँ पर आप देखो बीजेपी सियाराम गोयल बैठे हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं जिला के। ग्रामीण कमेटी के मीटिंग बैठे हैं यहाँ पर, ये क्या नाम, सतीश हरियाणवी जी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। हरीश अरोड़ा जी बैठे JJP से हैं, संजय बस्सी बीजेपी से आपको बता चुके हैं भाई पदाधिकारी रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम कांग्रेसी तो हमारा काम नहीं होगा क्या? हम जनता के लिए बैठे हैं। कांग्रेसी होना या किसी पार्टी से जुड़ना कोई मतलब गुनाह है क्या? और वार्डों के भी काम हो रहे हैं, सिर्फ आपके कुछ वार्डों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे इसलिए नहीं हो रहे। एक तो ये जानबूझ के जो नाम इसके खेमे में है, क्या नाम है, ये चेयरमैन के खेमे में यहाँ 2 गुटों में बैठा हुआ है। विधायक का था मेरे पार्षदों काम होने चाहिए, इसके काम नहीं होने चाहिए। वो चेयरमैन की भी नहीं चलने दे रहा। चेयरमैन बेचारा ऐसा है, हमारे साथ है। एक बात बताओ, वो हमें कांग्रेस चेयरपर्सन तो सर्वसम्मति से चुने गए, इसमें विधायक का कोई रोल ही नहीं है। चेयरपर्सन सर्वसम्मति से चुने गए हैं, लेकिन उनकी नहीं चलने दे रही हैं। अभी ताजा उदाहरण आप देख लो, 4,65,000 की लाइटें आई थी और उन्होंने कल जो ना अपने जो पार्षद उनके साथ 12 पार्षद हैं, मैं नहीं कह रहा, आपका अखबार बोल रहा है, सारे अखबार बोल रहे हैं। उन 12 पार्षदों को लाइट दी, क्या 19 वार्ड वाले को उन्होंने वोट नहीं दिया? उन्होंने भी वोट दिया, वो अंधेरे में बैठे हैं। सिर्फ ओनली 12 पार्षदों को 4,65,000 की लाइटें दी गई। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं मानेंगे तो? ये जी
जब तक हमारी मांगे ना मानी जाएंगी, हमारे विकास कार्य शुरू नहीं होंगे, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अब तो हम चला रहे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे, पूरे वार्ड के जनता को जोड़ेंगे यहाँ पर, और जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं हम उनसे भी गुहार लगाएंगे। और जो आवश्यक अगर जरूरी तो हुआ, आवश्यक हुआ, फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सबके पास जाएंगे अब सहयोग मांगने के लिए। और हमारी जब तक हमारे काम शुरू नहीं होंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक बाहर से हैं, धरने पे क्यों बैठे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके चैनल यहाँ पहुँचे हैं आप लोग। धरने पे जो है यहाँ पे नगर परिषद में जो है एक अजीब किस्म की राजनीति हो रही है। वैसे मैं 11 बार से पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं है और रिपेयर का काम है वो भी चालू है, मैं वैसे कहूँ, परंतु कुछ पार्षद साथियों के काम नहीं हो रहे। काम नहीं हो रहे तो वो हमारे नगर परिषद प्रशासन की कमी है। हमारा किसी से क्या झगड़ा है? पार्षद बन के आते अपने वार्ड काम कराने के लिए। अब जो पार्षद बन के है, पार्षद चुन के है, जनता ने चुना है, पार्षद भी हमारे काम होंगे, हमारी सुनवाई होगी, हमारी गली बनेगी, सफाई होगी, लाइट लगेगी, यही काम होते हैं पार्षद के। अब वो छोटे मोटे काम भी नहीं होंगे, गलियां नहीं बनेंगी, या टेंडर रोक दी जाएंगी किसी कारण। किसके द्वारा रोके गए हैं टेंडर आपके? अब तो वो तो देखो जी, हम तो लेंगे नाम हमारी नगर परिषद प्रशासन का जी, क्योंकि नगर परिषद प्रशासन रोके हैं। वो क्यों रोके हैं, किसके कहने से रोके हैं? हमारा किसी से क्या झगड़ा है? हमारे साथियों के काम नहीं होंगे तो हम अपने साथियों के साथ हैं। हम तो नगर परिषद प्रशासन से भी, उसमें चाहे किसी नेता का नाम, उनसे भी एक ही बात कहेंगे कि जींद को, जैसे हमारे गठबंधन सरकार चल रही है जजपा भाजपा की, वो कहते हैं कि समान विकास हो रहा है। मैं कहता हूँ समान विकास करे करो, किसी पार्षद की अनदेखी मत करो। आपके साथियों का आरोप है कि विधायक की वजह से काम रुके पड़े हैं। अब मेरे सामने तो जिस विधायक का तो मैं जब कह सकूँ जी, वो कैसे रोके हैं, किसने रोका है, ये मैंने किसी के बारे में नहीं बोल सकता। आगे की से पूछा था जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? इनसे आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ये रहेगी, जब तक कोई हमारे को ठोस जवाब नहीं मिलता भी सभी पार्षदों के काम होंगे। हम ये नहीं भी इनके साथ है जो हमारे साथ 19 बैठे हैं, हमारे जो 12 पार्षद हैं उनके साथ भी अनदेखी होगी, उनके साथ भी कोई गलत व्यवहार होता है तो उनके भी साथ हम खड़े हैं। परंतु हम चाहते हैं कि जिनको जो 31 पार्षद हैं वो पार्षद एक जवाबदेही है उनकी वार्ड के अंदर, उनके काम हो, ताकि वो अपने वार्ड वालों को संतुष्ट कर सके। वार्ड से पार्षद हैं, क्यों धरने पे बैठे हैं? हाँ भी रेडू वार्ड नंबर 20 धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जो लोगों के कामों के लिए बैठे हैं, हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे चेयरपर्सन कह रहे हैं कि हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है जी, लेकिन कमी है तो टेंडर लगाने की है। अगर कोई टेंडर अप्रूवल कमेटी के पास आएगा, फाइनेंशियल अप्रूवल कमेटी के पास आएगा, हम तुरंत स्वीकृति दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी टेंडर नहीं लगाए जा रहे हैं। पता नहीं किसका स्थानीय नेता का दबाव है, किसका है, वो तो वही बताएंगे। आप बात करोगे उनसे टेक्निकल, स्थानीय नेता का नाम भी तो बताएंगे ना आप? वो तो वही बताएंगे किसका दबाव है जी। लेकिन हम 3-4 महीने से लगातार कह रहे हैं, कुछ वार्डों में गलियां बननी है जो कि जमा पानी खड़ा रहता है, उस समय हरदम पार्कों की दुर्दशा है कईयों की। बार बार कहने के बाद भी हमने डीलिंग से कह करके एस्टिमेट तैयार करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे आश्वासन दिए जाते हैं। कितने पार्षद धरने पे बैठे हैं? 19 पार्षद हैं जी हमारे धरने पर बैठे हुए हैं जो, और वो विधायक जी, स्थानीय विधायक जी, उनको कांग्रेसी बता रही है जी। तो किस बेस से कांग्रेसी बता रहे हैं हमारे को यही नहीं पता। और कांग्रेसी हैं तो क्या कांग्रेसियों का अधिकार नहीं है जनता की शिकायतें दूर करवाने का? आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? कब तक धरने पर रहेंगे? है जी, कब तक धरने पर रहेंगे? अनिश्चितकालीन तब जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, जनता के जो काम है वो समय पर नहीं होंगे, आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हमारा धरना लगातार जारी है। वार्ड से पार्षद हैं और धरने बैठने की नौबत क्यों आन पड़ी? वार्ड नंबर 26 धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे क्यों बैठे हैं? कितने पार्षद बैठे हैं? धरने में सारे साथियों के साथ हैं जी। जो 12 वार्डों में है ना जी, जी। जो लाइट का टेंडर लगाया वो बहुत गलत लगाया मेरे हिसाब से जी। क्योंकि मेरे वार्ड में भी 26 वार्ड है मेरा उसमें जितना नहीं है, हमारे वार्ड में भी लाइटों की जरूरत है। लोग आते हैं, लाइट कब लगेगी, हम कहते हैं कि 2-4 दिन लग जाएगी। तो चेयरपर्सन का क्या कहना है? नगर परिषद चेयरपर्सन का क्या कहना है इस मामले में? चेयरपर्सन का तो यही कहना है जी, कोई बात नहीं हो जाएगा। और विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी से निकले भाई आप विधायक, आप बीजेपी से हैं, सत्ता आपकी पार्टी की है, फिर भी आपके वार्ड के काम नहीं हो रहे,
तो क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, मैं लाइटों की बात कर रहा हूँ जी। काम ही तो वो जनता का काम है हाँ, ना। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अनदेखी हो रही है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? नहीं, कार्यकर्ताओं का तो कोई मैटर नहीं है जी। जी प्रशासन का है, गड़बड़ी जिसने किया है, जिन्हें टेंडर लगाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, नहीं आप भाजपा कार्यकर्ता तो हैं कार्यकर्ता बिल्कुल जी, तो फिर भी आपके काम नहीं हो रहे? फिर वही कह रहे हो आप, काम हो रहे हैं हमारे तो, लेकिन इसमें लाइटों की बात काम हो रहे फिर आप धरने पे बैठे हैं? नहीं, लाइटों का टेंडर गलत लगाया जी। और जो कि मान भी नहीं रही इस बात में गलत है, हाँ, इसलिए बैठे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ भी गलत भी आप कह रहे हैं। पैसा किसका है? पैसा किसने जारी किया वो? जी, ऐसा मेरे को क्या पता, नगर परिषद ने टेंडर लगाया, अखबार में पढ़ी थी हमने, तो बिल्कुल सख्त नाराज इस बात से। तो वो पैसा कहाँ से आया है? पता तो कोई पैसा कहाँ से है, नगर परिषद का पैसा होगा, किसका पैसा होगा? ऐसे कैसे लगाए जी। कौन क्या? मैं तो बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने नहीं आज अखबारों की सुर्खियों में है भी कांग्रेसी है इसलिए काम नहीं हो रहे। मैंने सुना नहीं, इसलिए आपने सुन लिया कि पता नहीं। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।